बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। द बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैमेनी एंड थॉमस कर्ट्ज इन 1963 एट डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए। बेसिक लैंग्वेज जॉन कैमेनी और थॉमस कर्ट्ज ने 1963 में डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए में जो है डेवलप करी, बनाई। इट वाज इन्वेंटेड एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल टू टीच द फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स टू द स्टूडेंट्स। ये जो स्टूडेंट्स थे, जो तलबा थे, उनको जो है वो इंट्रोडक्शनल टूल समझाने के लिए, यानी फंडामेंटल जो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स है वो समझाने के लिए इसको जो है बनाया गया था। इट वाज डेवलप्ड टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज ऑफ ओल्ड लैंग्वेजेस। इसको इसलिए बनाया गया था कि जो पहले वाली जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उसमें जो पेचीदगियाँ थी उनको जो है वो सुलझाया जाए, उनको जो है वो क्लियर किया जाए। GW बेसिक इज़ एन इंटरप्रेटर फॉर द बेसिक लैंग्वेज। GW बेसिक जो है वो बेसिक लैंग्वेज का जो है वो इंटरप्रेटर है। और आपको पता है इंटरप्रेटर जो है वो क्या होता है। इंटरप्रेटर बेसिकली आपका जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को नहीं समझता। लाजमी है कि हम उनको लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करें। उसके लिए हम लोग जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस कन्वर्जन के लिए जो है वो मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें से बेसिक जो है वो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करता है। इंटरप्रेटर वन लाइन एट द वन टाइम जो है इंटरप्रेट करके, कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके इनटू द लो लेवल, इनटू द मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को बताती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट हम पिछले चैप्टर में भी जो है वो देख चुके। एग्जीक्यूट का मतलब होता है प्रोग्राम को रन करना। बेसिक जो कि शॉर्ट फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का, इस लैंग्वेज के लिए GW बेसिक जो है वो एक इंटरप्रेटर के तौर पर काम करती है। देयर आर मैनी अदर ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर्स एंड द इंटरप्रेटर्स। मुख्तलिफ इनके अलावा भी, इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो हैं वो ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं, जैसे से कंपाइलर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, असम्बलर्स हैं, जिनका अभी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। फॉर बेस तो इसके लिए जो है वो आपके बेसिक के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कंपाइलर इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे GW बेसिक और क्यू बेसिक। क्यू बेसिक यानी क्विक बेसिक विच प्रोवाइड्स अ मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट टू राइट एंड एग्जीक्यूट द बेसिक प्रोग्राम्स। ये एज IDE के तौर पे भी काम करता है। ये आपको इन्वायरमेंट देता है जिसमें आप जो है वो प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। Here we shall refer to only GW Basic because it provides a simple and easy to use environment। लेकिन कहते जी कि हम आपको यहाँ पे रेफ़र करेंगे, हम आपको यहाँ पे जो है वो ये कहेंगे कि आप GW बेसिक का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आसान है इस्तेमाल करने में और इसको समझने में, और इसका जो इन्वायरमेंट है वो भी इस्तेमाल करने में इंतहाई आसान है। इसमें दो तरह के तरीक़ों से आप जो है वो काम कर सकते हैं। इसमें मोड्स ऑफ ऑपरेशन दो हैं। GW Basic can operate in two modes, it means direct mode and indirect mode। आपका GW Basic जो है वो दो तरीक़ों से जो है वो काम करता है, दो मोड्स में जो काम करता है। उसमें से एक जो है वो डायरेक्ट मोड कहलाता है और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट मोड कहलाता है। When GW Basic is loaded it shows OK message। ये नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली कि जो है आपका पहले जब ऑन हो रहा है कंप्यूटर तो यहाँ पे यानी GW बेसिक, तो यहाँ पे OK मैसेज जो है वो आ रहा है। एट दिस स्टेज इट इज़ इन डायरेक्ट मोड। इस जगह पर ये डायरेक्ट मोड में है। इन डायरेक्ट मोड के अंदर GW बेसिक कमांड आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड। GW बेसिक जो कमांड्स हैं वो जिस तरह से आप उसको टाइप करके एंटर करते हो, वो जो ही आप एंटर की प्रेस करते हो तो ही वो जो है एग्जीक्यूट हो जाती हैं, रन हो जाती हैं। रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्लेड इमीडिएटली। इसके जो रिजल्ट्स हैं आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के, वो फ़ौरन ही जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं ऑन द स्क्रीन, बट द कमांड्स देमसेल्व्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। लेकिन
आप एक दफ़ा जब उनको एग्जीक्यूट कर चुकते हैं तो उसके बाद आप उन कमांड्स को दोबारा से जो है वो असेस नहीं कर सकते। दिस मॉड इज़ यूजफुल फॉर डीबगिंग एंड फॉर क्विक कंप्यूटेशंस दैट डू नॉट रिक्वायर अ कंप्लीट प्रोग्राम। ये मॉड जो है वो डीबगिंग के लिए मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूँ थोड़ा सा डीबगिंग को। डिबगिंग क्या होता है उससे पहले मैं आपको बग बताता चलूँ, यानी इसके प्रोग्राम के लिखने में आप अगर कहीं पे कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस प्रॉब्लम को डीबगिंग जो है वो उस प्रॉब्लम को बग कहा जाता है। और उस प्रॉब्लम को फाइंड करना और रिमूव करना जो है उसको डीबगिंग कहा जाता है। दिस मॉड इज़ यूजफुल फॉर डीबगिंग एंड फॉर क्विक कंप्यूटेशनल computations that do not require a complete program। ये मॉड जो है वो डीबगिंग के लिए और जो आपके कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि आप फ़ौरन करना चाह रहे हैं उसके लिए जो है ये मौजू है। उसको ऐसे प्रोग्राम, ऐसे काम, ऐसे ऑपरेशंस जिनको जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। द इनडायरेक्ट मॉड इज़ यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम्स। जबकि जो इनडायरेक्ट मॉड है उसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। प्रोग्राम स्टेटमेंट से पहले हमेशा लाइन नंबर लिखी जाती है एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी, और इनको मेमोरी में स्टोर किया जाता है। द प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग द रन कमांड। जो प्रोग्राम मेमोरी में इस वक्त लोडेड है उसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए रन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप जो है वो एक एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे ओके के बाद ऑटो लिखा, ये हम आगे चल के देखेंगे कि ये क्या कमांड है। हमने लाइन नंबर 10 लिखा, प्रिंट 786/3। उसके बाद हमने 20 पे लिखा प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, और 30 पे लिखा एंड। और उसके बाद हमने जब यहाँ पे रन लिखा तो वो उसने पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया 786/3, तो आपके पास 262 इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरी दफ़ा हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वेलकम टू GW बेसिक लिखा था, तो आपने देखा कि यहाँ पे उसने वेलकम टू GW बेसिक भी जो है वो प्रिंट किया और उसके बाद ओके आ गया। यानी रन करने से क्या होगा, आपकी ये पूरा जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट होगा और वापस ओके मैसेज मीन्स कि अब ये अगला काम करने के लिए तैयार है। GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस, executable instructions which are operated in the direct mode. They do not require a preceding line number। GW बेसिक की जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको डायरेक्ट मोड के अंदर जो है वो ऑपरेट किया जाता है, उनको जो है वो लाइन नंबर देने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि जो स्टेटमेंट्स हैं GW बेसिक स्टेटमेंट्स आर रिटन एज अ प्रोग्राम। स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम के तौर पे लिखा जाता है एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रोसीडेड बाय अ लाइन नंबर, और हर स्टेटमेंट से पहले लाइन नंबर लिखना ज़रूरी है। राइटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक हमारा अगला टॉपिक। GW बेसिक प्रोवाइड एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आप जो है वो राइट कर सको, वेयर यू कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम्स। IDE या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे रह करके हम लिख सकते हैं नया प्रोग्राम, एडिट कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और उसको रन किया जा सकता है। उसके बाद हमने ये देखना है कि क्रिएट कैसे किया जाए प्रोग्राम को और उसको महफूज किस तरह से किया जाए। द प्रोग्राम इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम आपकी एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हदायत होती हैं और स्टेटमेंट्स फॉर द कंप्यूटर, या स्टेटमेंट्स होती हैं कंप्यूटर के लिए ताकि वो इनको एग्जीक्यूट करके हमारे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। इन अ GW बेसिक प्रोग्राम लाइन्स हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट, लाइन नंबर एंड स्टेटमेंट। GW बेसिक के अंदर आपकी जो प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट यूँ होता है कि सबसे पहले लाइन नंबर दी जाती है और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट जो है वो दी जाती है। तो लाइन नंबर से मुराद यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर है इन द रेंज फ्रॉम द 0 to 65,529। ये लाइन नंबर्स आप 0 से लेकर के 65,529 तक दे सकते हैं। एंड स्टेटमेंट्स इज एनी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट से मुराद ऐसी स्टेटमेंट जो GW बेसिक में वैलिड हो। वैलिड से मुराद ये है कि उसके स्पेलिंग भी सही हो
और वो अकॉर्डिंग टू द क्या उसे कहना चाहिए, according to the standard भी हो. A GW basic program line cannot have more than 255 characters. एक लाइन के अंदर जो है वो 255 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए. However, there may be more than one statement on a line. ताहम आप एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं. If so, each must be separated by the colon. अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो हर स्टेटमेंट के बाद कॉलन लगा दें. The program statements are executed depending on the line number in ascending order. आपकी जो प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको जो है लाइन नंबर्स के तहत लिखा जाता है. ये लाइन नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा होने चाहिए. यानी पहले 10 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है. यानी इस तरह से छोटे से शुरू करनी चाहिए, छोटी लाइन नंबर से, और बड़ी लाइन नंबर की तरफ जाने चाहिए. अच्छा, यहाँ ऊपर एक बात हुई, मैं ज़रा उसकी वजाहत करता चलूँ. इसने यहाँ कहा था कि आप एक लाइन में एक स्टेटमेंट से ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन उनको कॉलन से सेपरेट कर लो. लेकिन बेहतर ये होगा, आप ये नहीं लिख सकते हैं एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एक लाइन में, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप हर स्टेटमेंट को सेपरेट लिखें, ताकि आपको जो है उसकी लॉजिक प्रोग्राम की जो है वो अपने भी जहन में रहे लिखते हुए, और जो उसको देख रहा है, जो बाद में आने वाले हैं, जो उसके यूज़र्स हैं, वो भी उसको देख सकें और उनको पता चल सके कि इसमें प्रोग्रामर की क्या लॉजिक रही होगी. तो बल्कि हम वापस आते हैं यहाँ पे. वो कह रहे हैं जी कि लाइन नंबर जो हैं वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में देने चाहिए, यानी पहले छोटा, फिर बड़ा, और फिर उससे बड़ा. इसने जो एग्जांपल दी उसके मुताबिक, फॉर एग्जांपल, इफ़ लाइन नंबर 45 इज़ टाइप्ड आफ्टर लाइन नंबर 60. अगर आप लाइन नंबर 45 को 60 के बाद भी लिखते हैं, द कंप्यूटर वुड स्टिल रन लाइन नंबर 45 बिफोर द लाइन नंबर 60. तो कंप्यूटर अभी भी क्या करेगा कि आपकी लाइन नंबर 45 को लाइन नंबर 60 से पहले ही एग्जीक्यूट करेगा. रीयूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग लाइन नंबर कॉजेज all of the information contained in the original line to be lost. अगर आप किसी लाइन को दोबारा यूज़ करते हो, जैसे कि आपने लाइन नंबर 45 पे कुछ लिखा हुआ था, आप लाइन नंबर 45 पे ही दोबारा कुछ लिखते हैं, तो पहले जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सारे के सारा जो है वो ज़ाया हो जाएगा. In order to use the program in future, अगर आप इस प्रोग्राम को मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, we must save it, तो हमें इसे महफूज करना है. To save a file in the GW Basic, अगर हम फाइल को GW Basic में महफूज करना चाह रहे हैं, the following procedure is used. मंदरजा ज़ैल जो प्रोसीजर है, जो काम है, वो हमें करने पड़ेंगे. प्रेस F4 की और टाइप सेव कमांड. या तो हमें F4 की प्रेस करना पड़ेगी, या हमें जो है वो कीबोर्ड से सेव लिखना पड़ेगा, SAVE, सेव कमांड लिखनी पड़ेगी, या हमें F4 प्रेस करना पड़ेगा. या तो हम कीबोर्ड से सेव लिख लेंगे, या कीबोर्ड से ही F4 की प्रेस करेंगे तो वहाँ सेव लिखा जाएगा. बल्कि अगर आप सेव लिख लें, कीबोर्ड से टाइप कर लें, या F4 से उसको लिख लें, क्या होगा, टाइप ए वैलिड नेम इन कोट्स फॉर द प्रोग्राम. अब आपने इसको जो है वो एक वैलिड नेम देना है, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, कोट्स के अंदर होगा, एंड प्रेस एंटर की, और आपने इसके बाद एंटर की प्रेस करनी है. द फाइल इज सेव्ड अंडर द सेलेक्टेड स्पेसिफाइड नेम. आपकी जो फाइल है वो आपके जो आपने नाम दिया उसके तहत महफूज हो जाएगी. बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में.